हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग जहाँ कहीं भी हैं खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखें, आबाद रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम आमीन। और जी वीडियो तो मेरी काफ़ी लेट आ रही है ईद की, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये है जी ईद का पहला दिन। बहुत कोशिश थी मेरी कि ईद के दूसरे तीसरे दिन मैं अपलोड कर दूँ ईद का पहला दिन कैसा गुजरा मेरी फैमिली के साथ। लेकिन ये ईद के 3 दिन कैसे गुजरे बिल्कुल भी पता नहीं चला। बहुत ही ज़्यादा मसरूफियात थी और कभी मेरी तरफ पार्टी थी, कभी मेरी जिठानी की तरफ पार्टी थी, या कहीं और तरफ से जी पार्टी का बुलावा आ जाता था। तो इस वजह से ये 3 दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चला और बिल्कुल मेरे पास टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ कि मेरे ईद के दिन कैसे गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। अभी तक मैं ईद के सारे दिन मिस कर रही हूँ और सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं रमज़ान को, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी हमारी रूटीन बन चुकी थी और बहुत मज़ा आता है। और जब रमज़ान जाता है तो जी इसी तरह हमें उसकी जाने की थोड़ी सी उदासी होती है और साथ ही साथ फिर ईद की ऐसी सेलिब्रेशन होती है कि हम उसमें ही खोकर रह जाते हैं। और जी जल्दी में मैंने बना ली थी सवैयाँ। मैंने वैसे बनाना था शीर खौरमा, लेकिन जैसे ही उमर आए तो उन्होंने कहा जी मीठे में क्या है, तो मैंने जल्दी से सवैयाँ चढ़ा दी ऊपर चूल्हे के। तो मैंने कहा चले जी मुँह तो मीठा हो। और जी आज थी मेरी तरफ पार्टी और उसके लिए मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बड़ी यमी बनी थी। और काफ़ी बार मैं आप लोगों से अपनी बिरयानी की काफ़ी डिफरेंट रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ। जिस तरह मेरी अम्मी बनाती हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, जिस तरह मैं बनाती हूँ वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। इसलिए आज कोई रेसिपी वाला बताने वाला दिन नहीं, आज बस स्ट्रेट अवे जो ईद जैसे गुजरी, ईद में हमने क्या क्या बनाया वो सब आप लोगों से जी मैं शेयर करूँगी। टिल दिन आप इंजॉय करें मेरी वीडियो। और साथ ही साथ जी अब जाकर मुझे टाइम मिला था चाय पीने का, क्योंकि जब आपके घर मेहमान आने हों या कोई ऐसी मसरूफियात हो तो आप बिल्कुल भी नाश्ता वगैरह करना भूले होते हैं। तो मेरा जो नाश्ते का टाइम था ना वो तो निकल चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना चाय के साथ गुजारा किया जाए, क्योंकि चाय के बगैर आप नहीं रह सकते। जब तक चाय ना आपको मिले, आप बूस्ट नहीं आपको मिलती कि आप बाकी का जो काम है ना दिन का वो आपसे ठीक से नहीं होता। हो तो जाता है लेकिन बहुत ही लेज़ीली आप काम करते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रेस है मेरा और हानिया का जी वो सेम बाय चांस मिला था और यही सरप्राइज़ था जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आप लोगों से क्यों नहीं शेयर कर सकती अपना ड्रेस, और वो इसी वजह से क्योंकि मुझे देना था सरप्राइज़। और यही सरप्राइज़ मैंने अपने घर वालों को भी दिया था, क्योंकि मुझसे मेरी सिस्टर कब से पूछ रही थी कौन सा ड्रेस है, कैसा ड्रेस है, तुम कैसा पहन रही हो। तो हानिया का तो उन्होंने देखा हुआ था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरा भी हानिया जैसा सेम है, क्योंकि मुझे बाय चांस मिला था। हानिया का ड्रेस तो मैं बिल्कुल स्टार्ट ऑफ रमज़ान में ही लेकर आई थी, लेकिन जब मैं अपने लिए कुछ ना कुछ देखने गई थी कि मैंने ईद पे पहनना क्या है, तो इस वजह से मैं गई थी मैक्स में कुछ देखने। लेकिन मुझे बाय चांस जब ये ड्रेस नज़र आया तो मैंने जी फटाफट झटपट इसको पकड़ा। मैंने नहीं देखा क्या है, कौन है, किधर है। तो जी ये फ़्रॉक मैंने जल्दी से पकड़ लिया। इसको आप फ़्रॉक कह सकते हैं, गाउन कह सकते हैं, और या लॉन्ग मैक्सी, जो भी आपको ईजी लगे वर्ड आप कह सकते हैं। और ये सिर्फ 2 ही पीसेस थे वहाँ पर। और मज़े की बात क्या हुआ कि ऑलरेडी एक आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ था इसी ड्रेस के पास, और इस तरह का उसने ऑलरेडी पकड़ा हुआ था, लेकिन वो देख रहा था साइज़ कि मेरी वाइफ को कौन सा साइज़ ठीक आएगा। तो उतने में मैंने रैक से उतार लिया। तो जी वो आदमी इतनी देर पीछे हमारे लगा रहा कि आपको ये चाहिए, क्योंकि मैं साइज़ देख रहा था, आई थिंक मुझे ये साइज़ चाहिए जो आपके पास है, दिस एंड दैट। हमने कहा नहीं, हमें यही चाहिए, हमें यही कपड़ा चाहिए, हमें यही मैक्सी चाहिए, हमें यही साइज़ चाहिए, तो प्लीज़ भाई माफ़ करो। अब तो काफ़ी देर जी वो कंफ्यूज बेचारा रहा कि मैं तो साइज़ देख रहा था। तो जल्दी से आप लोगों ने जी पकड़ लिया। तो हमने कहा जी ऐसे ही होता है जब आप कहीं मार्केट में जाते हैं, तो अगर चीज़ आपने पकड़ ली तो आपकी, अगर आपने नहीं पकड़ी तो डेफ़िनेटली वो कोई भी पिक कर सकता है आकर। तो जी ऐसे ही होता है, जब तक चीज़ रैक पे लगी हो तब तक किसी को नहीं पता होता, और जब आप पकड़ लो फिर 100 लोग आपसे जी पूछने आ जाते हैं। तो जी ये स्टोरी थी मेरे इस फ्रॉक के पीछे, और फटाफट हम वहाँ से निकले और जी घर आ गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे थी ईद, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं था घूमने का। बस 1-2 चीज़ें और पकड़नी थी। हानिया के लिए एक मैंने सैंडल लेनी थी ख़ास, तो बस उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था चूज़ करने में। बाकी फिर जी फटाफट हम घर आए। और जी ये थी छोटी सी कहानी मेरी ड्रेस के पीछे। वैसे हानिया के टाइम पे काफ़ी ड्रेसेस थे, इसलिए मुझे हानिया के जो ड्रेस है वो पिक करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आई, लेकिन वो मैंने बहुत पहले ला कर रखा हुआ था, जो तब भी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था। जब मैंने हानिया के बाकी चीज़ें शेयर की थी, मैं उस टाइम हानिया के लिए लेकर आई थी और अपना मैं ईद से 1 दिन पहले लेकर आई थी। तो जी फाइनली मॉम एंड डॉटर आपको एक ही ड्रेस में, एक ही आउटफिट में नज़र आ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद भी आया और कलर वाइज भी बहुत ही अच्छा था। और जी इस तरह हमारी जो है वो और मज़े की गुजरी।
और जो सेकंड डे था वो मेरी जिठानी की तरफ था, वो भी मैं आप लोगों से जी आने वाली अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा नेक्स्ट डे जो हमारा ईद का नेक्स्ट डे था वो कैसा गुजरा, और तब तक आप इंजॉय करें मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और ईद मुबारक, और आप सबको हम सब की तरफ से दिली ईद मुबारक। और मुझे उम्मीद है आप लोगों की भी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, बल्कि गुजर चुकी होगी जब तक कि मेरा ब्लॉग आएगा आप लोगों की, और हमारी भी ईद गुजर चुकी होगी। और जी बस मैं कर रही अपने मेहमानों का इंतज़ार, क्योंकि ईद की जो पार्टी है वो है जी मेरे घर में। तो बस अभी मैं कर रही अपने मेहमानों का इंतज़ार, बस अभी थोड़ी देर में वो आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह बाकी की वीडियो आपको मैं दिखाती हूँ। तो टिल देन एंजॉय करें मेरी वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स गो। चलो जैसा भी है ये नहीं पुत्र ऐना ले ना खीरा ले लो, खीरा। खानू कम वालेकुम सलाम खानू कम कैसे ऐसे कैसे आके लेके खानिया आए बाय हेलो, आजो 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 आजो, कम कम कम, मेरे बाल पकड़ेगा प्लीज। आजो आजो। बिस्मिल्लाह। तो मैं कपड़ा भी कोई जी हम लोग के बाय चांस एक जैसे ड्रेस मिल गया। मैं हानिया के लिया था स्टार्ट ऑफ रमजान, मुझे नहीं था पता मेरा ही मिल जाएगा। यही तो सरप्राइज था, ड्रेसेस का सरप्राइज था जी।
बच्चों के लिए छोटी सी ईदी, और मैंने सोचा कुछ इस बार डिफरेंट तरीके से जो बच्चों का है ना ईदी विश की जाए। नॉर्मली क्या होता है, हम बस पैसे पकड़ते हैं, बेचारे बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं, दैट्स इट। वो बस पैसे पकड़ के जैसे ही वो इधर मूव करते हैं तो दूसरी तरफ उनकी अम्मियाँ देखने लग पड़ती हैं कि इधर आओ ना बेटा, ज़रा मेरे पास तो आइए, मुझे पकड़ा दो, आप अभी बहुत ही छोटे हो। तो मैंने सोचा चलो पैसे तो बच्चों के जो है वो उनकी अम्मियों के पास चले जाने हैं, तो इनके पास भी कुछ रहे। तो इस वजह से जी मैंने उनको स्वीट्स जो हैं वो अंदर मैंने रख दी थी। एक कंटेनर मैंने छोटा सा क्यूट सा लिया था और स्पेशली बच्चों के लिए, और साथ में मैंने कोई कैंडी शैंडी अंदर रख दी थी ताकि बच्चे जो है ना वो एंजॉय करें पैसे अपनी अम्मियों को अब्बुओं को पकड़ा के, ताकि उनको फ़ील ना हो कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। जैसे ही हाथ में पैसे आते साथ ही दूसरी तरफ से चले जाते हैं, ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ करता था। और बड़ा गुस्सा आता है कि हमें इतनी इतनी रकम मिलती है और साथ ही जी अम्मियाँ जो है हमसे छीन लेती हैं। अब्बुओं को इतना नहीं होता जितना अम्मियों को होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही सीन हुआ था, जैसे इनके पास जी पैसे गए थे, साथ ही इनकी जो अम्मी है उन्होंने कहा जी बेटा इधर ये मुझे पकड़ा दो, बाकी आप इंजॉय करो स्वीट। तो जी ऐसे ही होता है। यहाँ पर जी हो चुका है खाने का सीन ऑन, और खाना खाएंगे, उसके बाद जी मिल बैठ के गपशप करेंगे, चाय पानी होगा और जी फिर अलविदा करेंगे। तब तक आप भी करें मेरे इस व्लॉग को एंजॉय। तो जी फाइनली व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है और मेहमान चले गए थे। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और स्टिल मैं अभी तक ही मिस कर रही हूँ ईद के दिनों को। और बहुत रौनक मेला लगा हुआ था, लेकिन वही बात कि बार बार हम रौनक मेला नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है जैसे कि जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं होता किसी को भी कि बुरा वक्त कब किस पर किस टाइम आ जाए। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर हम निकले थे थोड़ी देर के लिए बाहर ऐसे घूमने, फिर जी ज़रा मूड बना के क्यों ना कुछ खाया पिया जाए। तो हानिया को जी माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, हालांकि थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा था, लेकिन स्टिल वो बहुत इंजॉय करी थी इस ड्रिंक को। और जी इसी के साथ करते मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपने जी मेरे साथ मेरा ये व्लॉग और ईद दोनों ही इंजॉय किए होंगे। इंशाल्लाह मिलूँगी बहुत जल्द अपनी आने वाली न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।